हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। हमारी मैथ की कक्षा तो चल ही रही है, कक्षा 8 की, और हम साथ साथ में आज से हमारा नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होता है। और हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम सबसे हमारा पहला टॉपिक है संख्या श्रेणी। और अक्षर श्रेणी। हाँ, तो हमारा ये टॉपिक है संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी। इसमें क्या दिया हुआ, इसके प्रश्नों में है वो एक संख्या दी हुई होती है जिसमें अंक या अक्षर है वो एक विशेष नियम के श्रृंखलाबद्ध होते हैं। इस विशेष नियम की जानकारी लुप्त संख्या या अक्षर को खोज कर लेते हैं। तो हमें इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखते हैं कुछ नियम है, और इसमें सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, हाँ, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो एक से बड़ी वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? वह संख्याएं जो एक से बड़ी हो तथा उसके अंदर एक तथा वो संख्या जो खुद होगी उसे स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का है वो भाग नहीं जाता है। वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे हमारी 2 है, 2 में एक और इसका 2 का खुद का भाग जाता है और उसके बाद में किसी भी संख्या का भाग है वो नहीं जाता है। एक हमारी 3 है, 7 है, 11 है, 13 है। इस प्रकार से ये कई संख्याएं हैं जिसके अंदर है वो सिर्फ इस संख्या का खुद का और एक का ही भाग जाता है और कोई भी संख्याओं का जो भाग है वो नहीं जाता है। इसमें कुछ इफेक्ट होते हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या है वो 2 है। 2 है जो एक सम संख्या है। ये हमारी सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो सबसे छोटी हमारी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? वो 2 है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या, ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। सम संख्या अभाज्य नहीं है। इसके बाद में और इफेक्ट नोट करते हैं। तो जो हमारा एक है वो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक है वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। हमारा ऐसा एकमात्र ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 से 100 तक इसमें एक नई चीज़ देखते हैं। 1 से 100 तक
कितनी संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है। 1 से 100 तक 25 संख्याएं अभाज्य होती है। अब ये तो हमारी हो गई अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में हम देखते हैं वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं। तो अब हम देखते हैं कि वर्ग संख्याएं कौन सी होती है। वर्ग संख्याएं वे होती है किसी भी संख्या को उसी संख्या के गुणा करने पर जो वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई भी संख्या है, उसे जब हमें 2 से उसको 2 बार आपस में गुणा करेंगे, कोई भी संख्या है जिसको हम 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो वह उसकी वर्ग संख्या होगी। इसे 2 या घात भी बोलते हैं। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? वर्ग संख्या प्राप्त होती है। इसे घात 2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे घात 2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसके बाद में जो कुछ है वो वर्ग संख्याएं देखते हैं। कुछ वर्ग संख्याएं देखते हैं कि कैसी होती है वर्ग संख्याएं। कुछ है वर्ग संख्याएं। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की हमारी वर्ग संख्या क्या होगी? 1 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 उत्तर आएगा हमारा। 2 की वर्ग संख्या क्या होगी? 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। इसे हम प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं? 2 की घात 2, 1 की घात 2, 3 की घात 3, 3 × 3, 3 तिये 9। इसी प्रकार से है वर्ग संख्याएं हैं जो दर्शाई जाती है। कुछ वर्ग संख्याएं मैं नोट करवा देती हूँ। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 2 होगा। इसके 4 का वर्ग 2, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 9 × 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। इसके बाद में 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576। और देख लेते हैं कुछ। 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841, 30 का वर्ग 900,
31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024, 33 का वर्ग 1089, 34 का वर्ग 1156, 35 का वर्ग 1225, 36 का वर्ग 1296, 40 तक पूरे कर ही देते हैं। 37 का वर्ग 1369, 38 का वर्ग 1444, 39 का वर्ग 1521 और 40 का हमारा वर्ग होगा 1600। तो ये इतनी टेबल है वो आप याद कर लेना, इसे नोट भी कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारी वर्ग संख्याएं हैं, 1 से 40 तक की वर्ग संख्याएं हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे हम देखते हैं घन संख्याएं। वर्ग संख्या तो हमने देख ली, इसके बाद में क्या देखते हैं, घन संख्याएं। अब हम देखेंगे कि घन संख्याएं क्या होती है। घन संख्या की परिभाषा क्या होती है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा करने पर घन संख्या प्राप्त होती है। इसे घात 3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा करने पर घन संख्या प्राप्त होती है। घन संख्या को हमें घात 3 से प्रदर्शित करते हैं। घात 3 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी घन संख्याएं होती है। तो जैसे हमने वर्ग संख्या देखी थी, उसी प्रकार से एक टेबल बना लेते हैं, हमें घन संख्याएं भी देखते हैं। तो 1 की घन संख्या क्या हो जाएगी, 2 बार गुणा करना है, इसलिए इस संख्या को 2 बार और गुणा कर लिया। 1 का तो 1 ही आएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये हमारी इस प्रकार से घन संख्या हो जाएगी। 4 की घन संख्या क्या होगी, 64। 5 की घन संख्या 125। 6 की घन संख्या 216। 7 की घन संख्या 343। 8 की घन संख्या 512। 9 की घन संख्या 729। 10 की घन संख्या 1000। 11 की घन संख्या 1331। 12 की घन संख्या 1728। 13 की घन संख्या 2197। 14 की घन संख्या 2744। 15 की घन संख्या 3375। 16 की घन संख्या 4096। 17 की घन संख्या 4913। 18 की घन संख्या 5832। 19 की घन संख्या 6869। 20 की घन संख्या 8000। तो ये सभी घन संख्याएं हमने देख ली कि इस प्रकार से एक की संख्या को ये आपस में 2 बार गुणा और करने पर है वो हमारी घन संख्या प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार आप इन संख्याओं को कहाँ तक भी निकाल सकते हैं, घन संख्याएं।
तो अब हम देखते हैं कि इस प्रश्नावली में है वो सवाल कितने प्रकार के आते हैं, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्रकार हैं वो प्रश्न हैं वो 4 प्रकार के आते हैं हमारी इस प्रश्नावली में, 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के मैं आपको पहले तो बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है संख्या श्रेणी पर आधारित, संख्या की श्रेणी के ऊपर आधारित। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रकार है अक्षर श्रेणी के ऊपर आधारित, अक्षर श्रेणी पर आधारित। हमारा तीसरा प्रकार है अक्षर समूह श्रेणी पर आधारित, अक्षर समूह श्रेणी पर आधारित। और चौथा प्रकार है श्रेणी में गलत पद ज्ञात करना, श्रेणी में गलत पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले अब हमें संख्या श्रेणी देखते हैं कि संख्या श्रेणी किस प्रकार की होती है। तो संख्या श्रेणी में हमें क्या करना होता है कि जोड़ और घटाव के आधार पर है वो एक निश्चित क्रमानुसार चलती है। संख्या श्रेणी किसके आधार पर चलती है, जोड़ और घटाव के आधार पर एक निश्चित क्रम के अनुसार चलती है। उस संख्या श्रेणी के भी कई प्रकार होते हैं, जब हम संख्या श्रेणी को पढ़ेंगे तो इसमें उसके भी कई प्रकारों को हमें देखेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम हमारी संख्या श्रेणी को ही देखते हैं, संख्या श्रेणी पर आधारित। तो संख्या श्रेणी की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जोड़ और घटाव के आधार पर एक निश्चित क्रम के अनुसार चलती है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला में, इस प्रकार की श्रृंखला में इस प्रकार की श्रृंखला में संख्याएं जोड़ और घटाव पर आधारित होती है, जोड़ अथवा घटाव के इस प्रकार की संख्याएं जोड़ और घटाव के आधार पर एक निश्चित क्रम के अनुसार चलती है। एक निश्चित है वो क्रम के आधार पर चलती है। तो हम सबसे इसके अंदर है जो देखते हैं कि सबसे पहले जोड़ और घटाव के आधार पर। इसके अंदर हमारा पहला क्या है, जोड़ और घटाव के आधार पर, जोड़ और घटाव के आधार पर। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि श्रेणी है वो एक निश्चित अथवा घटाव के आधार पर चलती है। एक निश्चित या तो एक निश्चित तरीके से चलेगी या घटाव के आधार पर एक निश्चित तरीके से चलेगी। इसके अंदर ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। तो इसका हम सबसे पहले एक सामान्य क्रम देखते हैं, एक सवाल देखते हैं सामान्य क्रम, जो एक बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है। सामान्य क्रम ये इसका क्रम है तो के मध्य है वो, इसके अंदर है वो संख्या श्रृंखला के मध्य में क्या होता है कि एक समान अंतर के अंदर होती है, ये उसी अंतर के साथ है आगे के पद है वो निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका पहला सवाल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 5, 12, 19 ये संख्या हमें ज्ञात करनी है, 33, 40। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, तो हमें देखना है कि इसके स्थान पर है वो हमारी कौन सी संख्याएं आएगी। तो देखते हैं कि सबसे पहले इनके बीच में क्या मतलब अंतर दिया हुआ है।
इसके अंदर है वो समान अंतर मिलेगा सभी के अंदर। 5 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? 5 और 12 के बीच में 7 का अंतर है। 5 और 12 के बीच में कितने का अंतर है? +7 हो रहे हैं। इसके बाद में हमारा आगे 19 दिया हुआ है, तो 12 और 19 के बीच में क्या अंतर है? 12 और 19 में भी +7 है। इसे एक बार से छोड़ देते हैं। अब यहाँ से आगे है वो हमारा क्या दिया हुआ है? 33 दी हुई है, तो इसका हमें पता नहीं इसके बीच में क्या गैप है। और इसके बाद में हमारी संख्या है 40, तो 33 और 40 के बीच में भी क्या है? 7 का गैप है। तो इन सभी में 7 है वो प्लस हो रहे हैं, तो फिर अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 7 प्लस करके करेंगे। तो 19 प्लस में 7, 19 प्लस में 7 कितने हो जाएंगे? 26। यहाँ पे हम 26 लगाते हैं, तो 26 में भी हम 7 जोड़ेंगे, तो 26 और 7 कितने होते हैं? 33। यानी कि अब यहाँ पे हमारी संख्या कौन सी आएगी? 26 आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर हमारी संख्या आएगी 26। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। हमारी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फ़ोन में एडिटिंग करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। आगे की हम इसी के कुछ आगे के नियम और हैं वो हमें अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है कि हमें भी हमारी कमी सुधारने का मौका मिलेगा। मैं मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसमें कुछ कमी है तो मुझे तो पता है नहीं, आप हमें वो कमी ज़रूर बताएं जिसे हम सुधारेंगे। धन्यवाद।